हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रखा है और अगर आप किसी जॉब की तलाश में हैं और आप इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बताए जा रहे हैं। तो इसमें से आपको बहुत ही क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल बेसिक से हैं। अगर आप कहीं कोई भी कंपनी में जाओगे तो आपको ये ज़रूर पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कुछ कलेक्ट किए हैं। तो जैसा कि हम आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा, तो आप देखें एक एक क्वेश्चन करके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में और इसको सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ पैराफुट वॉल शुड बी। तो दोस्तों जो छत होती है, छत के ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं पैराफुट। जैसे कि मकान पूरा कंप्लीट हो जाता है, मकान कंप्लीट होने के बाद में छत की चारों तरफ बाउंड्री की जाती है, ये होता है पैराफुट। पैराफुट कितना होना चाहिए दोस्तों? ये 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे, तो आपको बताना है। इसके बाद आते हैं थिकनेस ऑफ डीपीसी। मतलब डीपीसी कितनी मोटी होनी चाहिए? डीपीसी मतलब होता है डेन प्रूफ फोर्स, डेन प्रूफ फोर्स। ठीक है, तो डीपीसी की जो मोटाई होनी चाहिए वो 2.5 सेंटीमीटर से 1 इंच तक के बीच में आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टार्ट करते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? हाइट ऑफ बिल्डिंग तो कितना है इसमें दे रखा है 3.15 मीटर। अब देखो 3.15 मीटर का मतलब समझते हो कि अब आप पाओगे कि बिल्डिंग तो बहुत ऊंची ऊंची होती है, 20-20 खंड की होती है दोस्तों। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक की, ठीक है, ऊंचाई ये 3.15 मीटर तक होनी चाहिए। हाइट ऑफ बिंदु है 2.1 मीटर। जैसे कि इसमें बताया 3.5 मीटर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की ऊंचाई, ऐसे इसमें है एक बिंदु से दूसरी बिंदु के लिए। अब 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग सीमेंट में कितना क्यूबिक फीट होता है? जो एक एक बैग होता है उसमें एक बैग होता है 50 किलो का, एक सीमेंट। ठीक है, उसमें कितना क्यूबिक फीट होता है? तो 1.25 क्यूबिक फीट और 0.0347 मीटर क्यूब तक होता है। अब देखो वेट ऑफ 1 सीमेंट बैग, मतलब एक सीमेंट का जो बोरी होती है वो कितने किलो की होती है दोस्तों? वो होती है 50 किलो की। आप इसको याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्ट करते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। आप कोई भी स्लैब होती है, कोई भी स्लैब डालते हैं, मतलब छत डालनी है तो उसकी मिनिमम कितनी, कम से कम कितनी मोटाई तक की छत डालनी चाहिए? तो वो दोस्तों 125 तक की, कम से कम 125 तक की छत स्लैब डालनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इन 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितने सीमेंट बैग लगेंगे दोस्तों? 28.8 बैग लगेंगे। 1 मीटर क्यूब एरिया में कितने बैग लगेंगे? 28 मतलब 29 बैग लग जाएंगे। ठीक है, लिंटल थिकनेस, इसमें क्या होता है? लिंटल थिकनेस ये होता है 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन स्लैब। ये जो स्लैब डलेगी तो अपने जैसे मकान बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं तो उसमें कितने, कम से कम कितने डायमीटर की जो बार डलनी चाहिए? कम से कम 8 डायमीटर तक की बार यूज होनी चाहिए उसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है? मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रश इन कॉलम। तो दोस्तों जो स्लैब है तो स्लैब में आप 8 तक का भी सरिया डाल सकते हैं। इसकी बदले अगर इसमें आप कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम में आपको कम से कम 12 तक का सरिया आपको डलना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं कि मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन डबल ब्रास। ठीक है, कि मिनिमम डायमीटर इन बार इन डबल ब्रास। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? 12 तक का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इनसे क्या लिखा? मैक्सिमम ब्रास बार इन स्लैब, मिनिमम बार इन स्लैब थिकनेस, मतलब कितनी मोटी स्लैब होनी चाहिए? तो इसमें क्या लिखा? थिकनेस ऑफ स्लैब। जैसे मान लो स्लैब है 400 तक की स्लैब है, इंटू इसमें तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 50 50 तक का सरिया इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसे 50 तक का सरिया डाल सकते हैं कितने? 400 तक की, अगर स्लैब की मोटाई है तो। अब इसमें बात करते हैं मैक्सिमम चेयर स्प्रिंग। मैक्सिमम चेयर स्प्रिंग को हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या है? अगले क्वेश्चन में डायमेंस्ट्रल टीलोयंस ऑफ क्यूबिक, मतलब ये है कि इसमें एरर, एक प्रकार से एरर जो क्यूबिक बनेगा, जो कंक्रीट का क्यूबिक बना के तैयार करोगे तो उसमें एरर +-2 तक हो तभी भी चल जाएगी एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैक्सिमम वाटर एब्जर्वेशन ऑफ
फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, मतलब कि जो फर्स्ट क्लास की ईंट है, मतलब प्रथम श्रेणी की जो ईंटें हैं वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं, सोख सकती हैं। तो इसमें 15% 15% ऑफ दिस डे। अब देखो इन, अब बोलोगे पढ़ाया गया तो 20% भी, तो 15 से ये 20% तक आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। अब क्या लिखा इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इस सीमेंट का जमाव काल क्या होता है? जमाव काल समय होता है दोस्तों 30 मिनट। जो प्रारंभिक, जो ये क्या होता है, प्रारंभिक जमाव काल होता है 30 मिनट। और ये क्या लिखा फाइनल सेटिंग टाइम, तो अंतिम जमाव काल होता है 10 घंटे। तो इसमें कभी कभी मिनट में पूछ लेता है तो 600 मिनट हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखें। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ओपीसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो ओपीसी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इसको। और डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसके बाद अब आते हैं यूनिट वाली इकाइयाँ आ जाती हैं, यूनिट वेट। तो आरसीसी के लिए क्या होता है? आरसीसी 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। दोस्तों ये 1 मीटर क्यूब की बात हो रही है आरसीसी के लिए। 1 मीटर क्यूब 25 किलो न्यूटन हो जाएगा। पीपीसी हो जाएगा 24 किलो न्यूटन 1 मीटर क्यूब के लिए। और स्टील के लिए हो जाएगा 7850 किलो 1 मीटर क्यूब के लिए, स्टील के लिए। इसके बाद ये 1 मीटर क्यूब का दे रखा है, इसमें आप ज़्यादा का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये किलोग्राम में दे रखा है। अब आपने गैलन का नाम सुना होगा, गैलन ए। तो 1 गैलन बराबर होता है 3.78 लीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। ठीक है, अब आती है मिनिमम नंबर ऑफ बार। ठीक है, इसमें कितने बार होते हैं फॉर स्क्वायर कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर। दोस्तों अगर ये वाला कॉलम है, जैसे ये वाला कॉलम, तो इसमें कितनी छड़ें होगी? 4 छड़ें होगी। ठीक है, तो इसमें 4 छड़ें हो गई। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम। और फोर सर्कुलर कॉलम, अगर ये वाला कॉलम है आपका, तो इसमें 6 छड़ें डाली जाएंगी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे डाली जाएगी। ठीक है, एक ऐसी। तो इसमें 6 छड़ें डाली जाएंगी। और इसमें का चौखूंटा है, तो इसमें 4 छड़ें डाली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इतने 23 क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें से आपको और आगे क्वेश्चन बताते हैं कि इसमें क्या लिखा है, स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया एच ओ बी ओबिटेंट फ्रॉम एरो, क्या लिखा है, इनोरे। ठीक है, तो क्या है कि मतलब स्टैंडर्ड सैंड, जो सैंड है इंडिया में कहाँ प्राप्त होती है? वो तमिलनाडु में नंबर 1 की सैंड प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, 1 यार्ड, 1 यार्ड में कितने होता है? 3 फुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 यार्ड में कितना होता है? 3 फुट होता है। अब इसमें क्या लिखा है, वेट ऑफ स्टील का जो फॉर्मूला होता है D² अपॉन 162 किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, डी स्क्वायर होता है डायमीटर कितने का सरिया है आपका। तो 1 मीटर क्यूब लिए है, तो जैसे आप 1 मीटर क्यूब निकलेगा, इसके बाद जितनी मीटर की छड़ हो उसमें निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे डायमीटर 20 का है, तो 20 में से एक मीटर का निकल आएगा। इसके बाद जितने मीटर लंबी छड़ होगी, तो उसमें उसका गुणा करके आप निकाल सकते हो। अब वेट ऑफ स्टील, मतलब ये किलोग्राम में है, D² अपॉन 533। देखो ये मीटर में है और ये आपको किलोग्राम में है। ये किसी भी छड़े हैं तो उसका वेट पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, तो ये होता है 25 से 40। जो आप झुकाओगे स्टेयरकेस करोगे, तो 25 से 40 के बीच में कर सकते हैं, तभी ये 90 नहीं होगा। ठीक है, अब साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग, जो कंक्रीट टेस्ट होते हैं जिससे क्यूब बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 150 mm तक की साइज लिए जाते हैं। कंक्रीट क्यूब फिल्ड इन 3 लेयर, जब कंक्रीट क्यूब का जो टेस्ट होता है, तो उसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, 3 लेयर होती है। और सिलम टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिलम टेस्ट का हमेशा 4 लेयर में होता है और इसका 3 लेयर में होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत ही ज़्यादा। और जो नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताओ जो समझ में नहीं आया। और ये दोस्तों ये इंटरव्यू के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ।